जय श्री राम बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 12 इंग्लिश कोर यानी कि फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 8, ठीक है, जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस। तो ये जो चैप्टर है ये हमारा लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग का पोइट्री सेक्शन शुरू होगा, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये हमारा लास्ट चैप्टर है। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज ए आर बार्टन। ये जो ए आर बार्टन है ये कौन है। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस है, ठीक है। ऑप्शन ए है अ मॉडर्न राइटर, ऑप्शन बी है ऑथर ऑफ गोइंग प्लेसेस, ऑप्शन सी है लिव्स इन जूरिक एंड राइट्स इन इंग्लिश, ठीक है, यानी कि जूरिक में रहते हैं और इंग्लिश में मतलब लिखते हैं। और जो ऑप्शन डी है वो है ऑल दिस। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल दिस, ठीक है। ये एक मॉडर्न राइटर है और ये गोइंग प्लेसेस के ऑथर है और ये जूरिक में रहते हैं और इंग्लिश में राइट करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये हमारा राइट होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट थीम डज बार्टन एक्सप्लोर इन दिस स्टोरी। ये जो स्टोरी है गोइंग प्लेसेस, इसमें जो लेखक है बार्टन वो किस विषय के बारे में एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थीम ऑफ एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप, ठीक है। मतलब जो किशोरावस्था का जो कल्पना होता है ना, उसके बारे में एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। मतलब जो टीन एज का जो भी थिंकिंग वगैरह होता है उसके बारे में एक्सप्लोर करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सब्जेक्ट डिस्कस्ड इन द लेसन। मतलब पाठ में चर्चा किए गए विषय का क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है इट टेल्स हाउ टू डील विद फ्रेंड्स, नहीं ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है इट टेल्स हाउ टू बिहेव स्मार्टली, नहीं। ऑप्शन सी है इमीडिएट रिलेवेंस टू द लाइफ ऑफ स्कूल लिवर्स। तो ये जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्कूल छोड़ने वालों के जीवन से तत्काल प्रासंगिकता, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स नोजी एंड गॉकी, ठीक है। ये दोनों वर्ड का मतलब क्या है। देखिए नोजी का मीनिंग होता है इनक्यूसिटिव, ठीक है, यानी कि जिज्ञासु। और गॉकी का मीनिंग हो गया ऑकवर्ड, यानी कि अजीब। ऑकवर्ड अनगेनली यानी कि अजीब अस्पष्ट। तो ये हो जाएगा इसका मीनिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ये वाला, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्टोरी गोइंग प्लेसेस रिवॉल्व अराउंड होम। ये जो स्टोरी है गोइंग प्लेसेस ये किसके इर्द गिर्द घूमती है। तो ये जो स्टोरी है ना ये एक टीनेज लड़की के बारे में है जिसका नाम है सोफी, ठीक है। और ये उसी के फैमिली फ्रेंड्स के बारे में ये स्टोरी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। ये एक टीन एज गर्ल सोफी के बारे में है और उसके फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में ये स्टोरी है। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज सोफी। सोफी कैसी लड़की है। तो सोफी जो है ना वो एक डे ड्रीमर है, यानी कि दिन में सपने देखने वाली लड़की है। बस वो ख्याली पुलाव पकाते रहती है अपने माइंड में, ठीक है। तो कैसी लड़की है, एक डे ड्रीमर है, यानी कि दिन में सपने देखने वाली लड़की है। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज सोफी इन रियलिटी। सोफी रियलिटी में कैसी थी, मतलब उसका रियलिटी क्या था। तो वो एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करती थी। तो वो क्या थी, अ वर्कर एट बिस्किट फैक्ट्री। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डज सोफी ड्रीम अबाउट। मतलब सोफी क्या बनने के सपने देखती थी। तो वो रिच और सोफिस्टिकेटेड बनने के सपने देखती थी, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, बिकमिंग रिच एंड सोफिस्टिकेटेड। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी। इस स्टोरी का टर्निंग पॉइंट क्या है, मतलब इस स्टोरी में टर्निंग पॉइंट कब आता है। तो जब वो एक प्रसिद्ध खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी डेनी केसी से मिलने के बारे में सोचती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, व्हेन शी थिंक्स ऑफ मीटिंग डेनी केसी अ फेमस फुटबॉल प्लेयर, ठीक है। वो एक फेमस फुटबॉल खिलाड़ी रहता है। और जो सोफी है वो कैसी है, वो एक डे ड्रीमर है, यानी कि बस वो ख्याली पुलाव पकाते रहती है। वो जानती है कि वो उससे नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी वो उससे मिलने के बारे में सोचती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट स्टोरी सी मेक अप इन फ्रंट ऑफ हर ब्रदर। जो सोफी है ना, वो अपने ब्रदर के सामने क्या स्टोरी सुनाती है, मतलब क्या कहानी बनाती है। तो वो अपने ब्रदर को बोलती है कि केसी विल कम टू मीट हर, मतलब वो जो डेनी केसी है, जो फेमस फुटबॉल प्लेयर है, वो उससे मिलने के लिए आएगा। लेकिन हम सभी जानते हैं ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस खिलाड़ी रहता है। और ये जो सोफी है, ये एक डे ड्रीमर रहती है, मतलब बस अपना ही ख्याली पुलाव पकाते रहती है अपने दिमाग में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि वो उसको बोलती है अपने भाई को कि केसी जो है वो हमसे मिलने के लिए आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, केसी विल कम टू मीट हर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है हु आर सोफी एंड जेंसी। तो सोफी और जेंसी जो है, ये दोनों लड़कियां जो है, ये दोनों फ्रेंड्स है और क्लासमेट्स भी है, और ये दोनों टीनेजर्स है। ठीक है, ये दोनों टीनेजर्स है और दोस्त भी है, और एक ही क्लास में साथ में पढ़ती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सप्लेन वर्ड्स हैज टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ अ ग्राउंड। यानी कि इसका मतलब है जमीन से निकले पत्थरों की तरह उसके लिए शब्दों को बेशकीमती बनाना था। तो इसका मतलब क्या है, ये हम लोग को बताना है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसका एक्सप्लेन हो जाएगा इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ हिम, यानी कि उससे जानकारी प्राप्त करना बहुत ही ज्यादा कठिन था। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा, इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ हिम। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है वेयर इज सोफी लॉस्ट, मतलब सोफी कहाँ खो गई है। तो वो खो गई है इन हर इमेजिनेशन, मतलब वो अपने सपनों की दुनिया में खो गई है, एंड ड्रीम ऑफ ऑनिंग अ बुटीक शॉप टू बिकम अ फेमस फैशन डिजाइनर। वो अपने सपनों की दुनिया में खो गई है, क्योंकि हम सभी जानते हैं वो एक डे ड्रीमर है, और उसकी कल्पना में उसको एक बुटीक खोलना है, एक दुकान खोलना है, एक दुकान का मालिक बनना है, और फैशन डिजाइनर भी बनना है। इतना सब कुछ वो सपने में बस सोचते रहती है। ठीक है, तो वो अपने सपने में खो गई है। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वो अपने सपने में ही खोई रहती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट डज जेंसी टेल सोफी। जो जेंसी है सोफी की दोस्त, वो सोफी को क्या बोलती है। ठीक है, तो वो सोफी को बोलती है ना कि बी सेंसिबल एंड नॉट टू बिग ड्रीम एंड नॉट टू ड्रीम बिग, यानी कि वो बोलती है समझदार बनो और इतने बड़े सपने मत देखो। तो आंसर डी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी सेंसिबल एंड नॉट टू ड्रीम बिग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाई डज जेंसी डिस्करेज सोफी टू ड्रीम बिग, मतलब जेंसी सोफी को बड़े सपने देखने से क्यों रोकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए हमारा ऑप्शन ए है बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। ऑप्शन बी है बिकॉज इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, और ये प्रैक्टिकल नहीं है, यानी कि व्यवहारिक नहीं है। और ऑप्शन सी है बिकॉज इट इज़ अनरियलिस्टिक, मतलब ये रियलिस्टिक नहीं है। और ऑप्शन डी है ऑल दीज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल दीज, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल भी नहीं है, ये अनरियलिस्टिक है, और इसके लिए लॉट ऑफ मनी, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, इसीलिए वो सोफी को बड़े सपने देखने से मना करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट वाज सोफीज रिप्लाई टू जेंसी। तो जेंसी को सोफी क्या बोलती है जब जेंसी उसको बड़े बड़े सपने देखने के लिए मना करती है। तो सोफी जेंसी को बोलती है सी विल बिकम एन एक्ट्रेस और अ मैनेजर टू रियलाइज हर ड्रीम, यानी कि वह अपने सपने को साकार करने के लिए क्या करेगी, वो एक एक्ट्रेस बनेगी या फिर मैनेजर बनेगी, और फिर उसी पैसे से, मतलब जो वो पैसा कमाएगी उसी से अपने सपने को साकार करेगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सी विल बिकम एन एक्ट्रेस और अ मैनेजर टू रियलाइज हर ड्रीम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाई डज सी वांट टू बी एन एक्ट्रेस, मतलब जो सोफी थी ना, वो एक एक्ट्रेस क्यों बनना चाहती थी, क्योंकि टू टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड ओपन अ बुटीक टू बी फेमस फैशन डिजाइनर। वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहती थी और उसी से वो बुटीक खोलना चाहती थी और एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, इसीलिए वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी पहले। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड ओपन अ बुटीक टू बी फेमस फैशन डिजाइनर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु इज सोफीज एल्डर ब्रदर? सोफी का बड़ा भाई कौन है? तो उसका बड़ा भाई है जियोफ, ठीक है। और वो क्या है? वो एक ट्रेनी मैकेनिक है, वो एक ट्रेनी मैकेनिक है और उसका नाम क्या है? जियोफ है उसका नाम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट सीक्रेट डिड सोफी शेयर विथ हर ब्रदर? सोफी अपने ब्रदर से कौन सा सीक्रेट शेयर करती है? तो वो उसको बोलती है कि सी मेड डेनी केसी अ फेमस फुटबॉलर। वो अपने भाई को बोलती है कि वो डेनी केसी जो कि एक फेमस फुटबॉल प्लेयर है उससे हम मिले हैं, ठीक है। ऐसा वो बोलती है अपने भाई को। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हेन डज सोफी एंड हर फैमिली गो टू वॉच द फुटबॉल मैच? ठीक है, सोफी और उसका पूरा परिवार फुटबॉल मैच देखने कब जाता है? तो वो लोग जाते हैं सैटरडे को, यानी कि शनिवार को। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाई डिड देयर फेवरेट टीम विन द मैच? मतलब उनका फेवरेट टीम जो है, जो उनका पसंदीदा टीम है, वो मैच कैसे जीत गया, क्यों जीता? क्योंकि उसमें जो है केसी था, डेनी केसी खेल रहा था और वो गोल करता है, उसी की वजह से वो लोग का टीम जीत जाता है, क्योंकि ये एक फेमस फुटबॉल प्लेयर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज ऑफ द गोल मेड बाय केसी, केसी के द्वारा बनाया गया गोल के कारण मैच जो है वो लोग जीत जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, हु इज सोफीज यंगर ब्रदर? सोफी का जो छोटा भाई है वो कौन है? उसका यंगर ब्रदर, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है डेरिक, ठीक है। उसका नाम क्या है? डेरिक। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, सोफी का बड़ा भाई का नाम है जियोफ और सोफी का छोटा भाई का नाम है डेरिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, वेयर डज सोफी विजिट टू मीट केसी इन हर इमेजिनेशन? सोफी अपनी कल्पनाओं में केसी से, यानी कि डेनी केसी जो कि फुटबॉल प्लेयर है, उससे मिलने के लिए वो कहाँ जाती है? तो वो उससे मिलने के लिए जाती है अपने ड्रीम्स में एक सीक्रेट प्लेस नियर कैनल, ठीक है। वो कहाँ जाती है? नहर के पास एक सीक्रेट प्लेस में जाती है। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब पूछ रहा है कि सोफी जो है वो डेनी केसी जो कि एक फेमस फुटबॉलर है उससे इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड क्यों थी और क्या वो उसे रियलिटी में मिलती है? तो देखिए, वो उससे अट्रैक्ट इसलिए थी क्योंकि वो एक फुटबॉलर था, एक फेमस फुटबॉलर था, ठीक है। और क्या वो उसे रियलिटी में मिलती है? तो नहीं, वो उसे रियलिटी में नहीं मिलती है, वो उससे सिर्फ और सिर्फ अपने इमेजिनेशन में मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा, बिकॉज ही इज अ हेरोइक फुटबॉलर एंड सी मीट्स हिम इन इमेजिनेशन ओनली। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा फ्लेमिंगो बुक का ये लास्ट चैप्टर था गोइंग प्लेसेस, जो कि कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वो हम लोग का पोइट्री सेक्शन रहेगा, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।